हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ दिसंबर 2023 का वृषभ राशि के लिए। इस ईयर का लास्ट प्रेडिक्शन वृषभ राशि के लिए 2023 दिसंबर। तो देखते हैं वृषभ राशि का करंट एनर्जी क्या है। डोर टू वैल्यू, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड पेशेंस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजाइटी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है टॉरस राशि के लिए कि आपके ज़िंदगी में अभी पैसों के मामले में बहुत कुछ आने वाला है। बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में पैसा मिलने वाला है। तो फिर वो आपके जॉब में से हो या फिर आपके बिजनेस से हो या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि कहीं आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग आपका कुछ चल रहा है, मैटर चल रहा है, या फिर आप सेल करना चाहते हैं। अभी तक वो सेल नहीं हुआ लेकिन अभी वो सेल हो जाएगा और आपका जो है आपके पास लमसम अमाउंट में पैसे आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपको आज तक आपने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं फाइनेंस रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड भी आया हुआ है, तो ये वही शो कर रहा है कि आपने बहुत कुछ एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम मतलब फेस किया हुआ है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे रूट चक्रा आपका इसके पहले बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, रूट चक्रा में निगेटिविटी थी और वो हट चुकी है। आपने कुछ चक्रा से रिलेटेड कुछ काम किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आपका रूट चक्रा, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। क्या करते हो आप मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ हीलिंग कर रहे हो उसकी वजह से, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ही आपको हीलिंग भेजी जा रही है, उसकी वजह से आपके चक्रास जो है बैलेंस हो रहे हैं और आपका जो है पैसे का जो रिलेटेड प्रॉब्लम था वो बहुत जल्द से जल्द सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हुए हैं। तो एंजल्स आपके आसपास है, आपके गार्डियन एंजल, आपके आर्कएंजल्स, आपके जो है एंसेस्टर्स भी आपके आसपास है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपने आज तक पे अपने बिहेवियर में जो पेशेंस दिखाया है, उस पेशेंस का अभी मुझे लगता है कि रिवॉर्ड लेने का ये टाइम आ चुका है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो आपने जो हीलिंग की है, आपने जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लिया है, आपने जो कुछ भी हीलिंग रिलेटेड काम किए हैं, ऐसा समझो कि पंछियों को दाना डालना, या फिर मछलियों को खाना डालना, या फिर जो भी बेगर्स है उनको खाना खिलाना, चैरिटी करना, ये ऐसे अगर काम किए हैं आपने, तो उसका जो है आपको रिवॉर्ड लेने का ये टाइम है। मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप के मामले में भी आपने कुछ ना कुछ तो एंजाइटी डिप्रेशन का सामना किया है। कहीं ना कहीं पे आपकी रिलेशनशिप टूटी हो सकती है, आपका पार्टनर आपने खोया हुआ हो सकता है जो इस दुनिया में ही नहीं है, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर आपने अपने पार्टनर से मारपीट भी बहुत सही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है अभी ख़त्म होने वाली है और ये वहाँ से भी आप बाहर निकलने वाले हो और जो है आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में एंटर करने वाला है, ऐसा मुझे ये स्प्रेड से, करंट एनर्जी से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मुझे टीन एजेस से लेके 55 अबव तक लोग मेरा रीडिंग देख रहे हैं। आपको 4444 नंबर दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 7 है, 9 है, 8 है, 2 है, 3 है, 2 है, 6 है। तो ये नंबर्स आपके, और 8
ये नंबर्स आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ पार्टनर नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर बर्थ डेट्स हो सकती है, या आपकी या आपके काउंटर पार्ट की, या इन डेट्स में या इन मंथ्स में इम्पोर्टेंट आपके साथ में 2024 में कुछ हो जाए, ऐसा मुझे बहुत बड़ी घटना हो जाए ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर हो चुकी है ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि के लिए कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। वृषभ राशि के लिए कार्ड दे दीजिए। करियर, हाँ, करियर में कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई है आपकी, और बताती हूँ मैं पूरा कार्ड से निकाल लेती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंसिस, ये सारी नहीं चाहिए। बॉटम एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। उसके नीचे जो है एक एनर्जी में लेना चाहूँगी, उसके नीचे है सन, और ये भी लेती हूँ क्योंकि रिलेटेड आ रही है, इसके लिए मैंने ये 5 एनर्जी ली है, नहीं तो ऐसे भी मैं 3 एनर्जीज लेती हूँ। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आ चुका है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, पाइल नहीं, वृषभ राशि वालों के लिए कि आपने कुछ ना कुछ करियर में एंडिंग्स देखी है। एकेडमिक करियर के मैं बात करूँ तो आप, मुझे लगता है कि कहीं पे फेल हो चुके हो आप, कोई मतलब आपकी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हो, वहाँ पे आप फेल हो चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिसंबर के स्टार्टिंग में आपकी ये हालत है। कहीं पे आप जॉब करें तो आपका जॉब चला गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिज़नेस में आपको लॉस हो चुका है, कहीं पे आपका एक जो है अगर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं तो एक कोई बिज़नेस आपका बंद हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वृषभ राशि वालों को मुझे यही कहना है कि एंडिंग्स आर न्यू बिगिनिंग्स। जहाँ पे ख़त्म होती है चीज़ें वहीं से नई शुरुआत हो जाती है। डेथ है तो रीबर्थ भी है। तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो कुछ भी आपने ख़त्म किया, आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हुआ करियर में, वो होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वहीं पे सूरज उगता हुआ आपको दिखेगा, वहीं पे एक नई अपॉर्चुनिटी आपको आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है, तो न्यू बिगिनिंग है करियर वाइज। मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आपको सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अगर यूट्यूबर ब्लॉगर हो या इसे सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ काम करते हो, आप अगर रिपोर्टर हो या आपको अच्छा लगता है वो वर्क प्रोफेशन, तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया आपके करियर में इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ चुका है, तो वापस वो कम्युनिकेशन को शो करता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड सोशल मीडिया पे या फिर जहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आ चुके हैं, थ्रोट चक्रा का ये कार्ड है। तो जहाँ पे
थ्रोट चक्रा का काम होता है, बोलने का काम होता है। फिर वो सोचिए कि मतलब मैं कैसे बताऊँ, मोटिवेशनल स्पीकर है जो बोलने का काम करते हैं, या फिर टीचर है, टीचिंग जॉब है, प्रोफेसर है जहाँ पे बोलना पड़ता है, या फिर कहीं पे जहाँ बैंक में आप काम करते हो तो वहाँ पे भी बोलना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। ऐसा कम्युनिकेशन रिलेटेड काम कुछ आप कर सकते हो और उसमें जो है आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो जजमेंट का कार्ड जो है आपको डिवाइन इंटरवेंशन को शो करता है, डिवाइनली गाइडेड आप हो, डिवाइन आपको उस तरह सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो ये दिसंबर का महीना जो है ना आपके करियर में आपको सेट होने में मतलब हेल्प करेगा। यूनिवर्स जो है आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट कुछ बजाते हो, मतलब आप उसमें करियर करना चाहते हो, या फिर आप स्टेज शोज़ करते हो, तो आप एक्टर हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो करियर में आपको ना मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर के महीने में जो है ये चीज़ें ना सामने आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग में भी बात करने का मतलब बात करना पड़ता है, सोशल मीडिया लगता है, ये सब चीज़ें जो है जिसमें सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई काम आप करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप हीलिंग भी करते हो, आप हीलर हो, तो भी आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो करोगे। अगर आप मेरे जैसे टैरो रीडर हो, वो भी हीलिंग का ही एक प्रोसीजर है। तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसा कुछ ना कुछ तो आप करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वृषभ राशि के लिए। फाइनेंसेस के लिए जैसा मैंने आपको बोला, डोर टू वैल्यू का कार्ड आया, उसी वक्त मैंने बोला कि पूरा लमसम अमाउंट में आपके पास पैसा आने वाला है। तो यहाँ पे पहले ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये शो करता है कि आपने जो भी तकलीफ़ें झेली, जितना भी आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया, पैसे के लिए आप तरस गए थे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है अभी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है पैसे से रिलेटेड आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले ही दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो ये समय का पहिया घूमने वाला है, मतलब इस तरह से घूमेगा ना कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इस तरह से पैसे आपको मिलेंगे। आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, उनके पास से आपको कुछ ना कुछ तो पैसे का क्या बोलते हैं, फ़ायदा, पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होने वाला है। पाइल नंबर वृषभ राशि, आपकी ज़िंदगी में आपको जो है ना आज तक जिन्होंने इग्नोर किया, ऐसा ही कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, एंसेस्टर हो सकते हैं, जो भी है, दादाजी हो, नाना जी हो, ऐसा कोई भी हो सकता है, मामा जी हो, जिनका प्रॉपर्टी है और अभी वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उनको कुछ मतलब आपको देना है, तो वो आपको लमसम अमाउंट में कुछ ना कुछ तो देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका जो आज तक का बिहेवियर है, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने जो है उनके साथ में जो कुछ भी अच्छे तरह से पेश आए, उनको रिस्पेक्ट दिया, उनका जो है मान रखा, उसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है दिसंबर के 3rd वीक के लिए आपके स्प्रेड में क्वीन ऑफ पेंटेकल्स आए हुए हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स वापस मटेरियल वर्ल्ड को शो करती है, मटेरियल मतलब वेल्थ को शो करती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शो करती है, मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन को शो करती है। तो इतना पैसा मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए कि जहाँ पे इनको अथॉरिटी मिल जाएगी, मतलब ऐसा है कि वो अपने पावर में आ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा है ना कि रिच एंड वेल्दी मैन जो होता है वो
उसके पास पैसे की वजह से अथॉरिटी अपने आप आ जाती है। तो यही आपके केस में होने वाला है कि पैसे की वजह से आप जो है अपने पास जो है अथॉरिटी आने वाली है, और आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको ये जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड 4th वीक के लिए आया है आपके स्प्रेड में फाइनेंसेस के लिए। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, डिवाइन की तरफ ही से ही दी जा रही है। आपको जो है कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। जब पैसा आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको इंट्यूशंस दिए जाएंगे। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है तो आपको इंट्यूशंस भी दिए जाएंगे कि आपको कहाँ पे इसको खर्चा करना है, किस तरह से सेविंग्स करनी है, कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे मतलब सेव करना है। तो ये इंट्यूशन भी आपको दी जाएगी। इंट्यूशनली पता चलेगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, और उस तरह से आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो वृषभ राशि। यहाँ पे जो है लव लाइफ में आपने कुछ ना कुछ तो खोया हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में निगेटिव हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कि आपकी रिलेशनशिप टूटी है, आपका रिश्ता टूटा है, या फिर आपके पार्टनर को आपने खोया है। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप जो है वही सोचे जा रहे हो। दिसंबर के 1st वीक में आपका यही निगेटिविटी है जो आपके करियर की वजह से भी है और आपके पर्सनल लाइफ की वजह से भी है। तो टीनेजर्स के लिए ये नहीं है, टीनेजर्स के लिए सिर्फ करियर की वजह से एंजाइटी है। ये जो है जो बड़े हैं उम्र में, जिनकी शादी की उम्र है, उनके लिए बता रही हूँ। कुछ ना कुछ तो एंजाइटी डिप्रेशन आपके लाइफ में है पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप ना बहुत ही सोचे जा रहे हो उस इंसान के बारे में जो पास्ट का पर्सन है। पास्ट के पर्सन के बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है वृषभ राशि, क्योंकि आपको जो है ना जस्टिस दिया जा रहा है, आपको जो है न्याय दिया जा रहा है, आपके फाइनेंसेस में दिया जा रहा है, आपके लव लाइफ में दिया जा रहा है। यूनिवर्स जो है न्याय कर रही है आपके साथ में। आपने जो भी हीलिंग का काम किया है, जो भी यूनिवर्स पे विश्वास रखा है, उसका रिवॉर्ड अभी आपको मिल रहा है। आपको जो है ना ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, या फिर डिवाइन के द्वारा भेजा जा रहा है कि जो जस्टिस लवर है। आपके जैसा ही जस्टिस लवर ये इंसान भी है। ये इंसान जस्टिस के फील्ड से भी हो सकता है। इसका वर्क प्रोफेशन एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये इंसान भी जस्टिस लवर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है 3rd वीक के लिए। तो ये जो इंसान है वो जहाँ पे भी वर्क कर रहा है, जहाँ पे भी काम कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। एक्टर हो सकता है, ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे। मतलब अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने में होंगी। इनको जो है ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है, अच्छे कपड़े पहनने का, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ हो सकता है। जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आर्मी में भी हो सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फायर एनर्जी का ये हो सकता है। इसका मतलब है कि एरीज, लियो या सैजिटेरियस ये इंसान हो सकता है। अदरवाइज लिब्रा राशि का भी ये इंसान हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके साथ में आपकी जर्नी लिखी हुई है, डेस्टाइन जर्नी है। जो कुछ भी है आपको, मुझे लगता है कि अगर आप मेल हो या फीमेल, मुझे लगता है कि आपका एक बच्चा हो सकता है, या फिर रीमैरिज के लिए अगर देख रहे हो तो एक तो आपका बच्चा हो सकता है, या फिर उनका बच्चा हो सकता है, या आप दोनों का भी बच्चा हो सकता है। आपको उनके बच्चे को मतलब एक्सेप्ट करना है, और उनको आपके बच्चे को एक्सेप्ट करना है, और आप करोगे। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहते हो तो आपके ज़िंदगी में ये ऐसा आप ना बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर ये ऐसा इंसान आप चाहते हो तो बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। वो बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान हो सकता है, बहुत ही प्रोटेक्ट करके आपको रखेगा। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी आपको ये इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद में। सिर्फ़ और सिर्फ आपको उनको सभी उनके प्लस माइनस चीज़ों के साथ में अपनाना है,
और आपको भी उनको प्लस माइनस, आपके प्लस माइनस चीज़ों के साथ में उनको आपको अपनाना है, और वो अपनाएंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत दिल वाले लगते हैं, बहुत मतलब प्रैक्टिकल जितने हैं उतने ही इमोशनल मुझे इंसान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है, बाद में आया है क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद में आई हुई है हाई प्रीस्टेस, और उसके बाद में आया सन, और उसके बाद में है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है विक्ट्री को शो करता है, शादी को शो करता है, सक्सेस को शो करता है। तो ये चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कार्ड ही वैसे आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि आप अगर टैरो रीडिंग देख रहे हो तो टैरो में आप इंटरेस्टेड हो, आप कुछ करना चाहते हो टैरो में, आप टैरो मतलब आप सिर्फ बिलीव नहीं करते, आप खुद टैरो रीडर हो। अगर आप हो तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो टैरो रीडर आप हो या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेल हो या फीमेल, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन का कार्ड यहाँ पे है, तो ये आपके ज़िंदगी में आने वाला इंसान, मैंने जैसे कि बोला, ये बिजनेसमैन हो सकता है, या फिर लॉ रिलेटेड कुछ करता है, जस्टिस रिलेटेड कुछ करता है, इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी ये इंसान हो सकता है, पॉलिटिशियन ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये जो है ना सूर्य से ज़्यादा कनेक्टेड है, सन से ज़्यादा कनेक्टेड है। सनराइज़ देखना इनको पसंद है। मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, योगा करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सनफ्लावर्स के साथ मतलब सनफ्लावर्स देखना इनको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बच्चों से ये बहुत इनका लगाव हो सकता है, छोटे बच्चे इनको बहुत पसंद है, इनके पास एक पेट भी हो सकता है, इनके पास जो है गाड़ियाँ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपका इनके साथ में रिलेशन होने के बाद में सभी जो है खुशियाँ आपके ज़िंदगी में आएगी। आपका जो है खुद का घर होगा, खुद का फैमिली होगा, हैप्पी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आप हेवन में हो, आप जो है स्वर्ग में हो, स्वर्ग से मतलब स्वर्ग के जैसा आपका एक आशियाना होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वृषभ राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।